मद्देनजर अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राम मंदिर और उसके आसपास सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। राम मंदिर जाने वाले सभी रास्तों पर निगरानी की जा रही है। होटल से लेकर ढाबों की चेकिंग की जा रही है। जगह जगह ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। रैपिड एक्शन फोर्स सहित दूसरे जवानों की भी तैनाती की गई है। नागेश्वर नाथ मंदिर, राम की पैड़ी, कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर की विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं मथुरा में भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की फ्लाइट्स पर इस कदर असर पड़ा है कि एयरलाइंस की सर्विस लगातार तीसरे दिन भी बुरी तरह से बाधित हुई है। दिल्ली, पटना समेत देश भर के कई शहरों से उड़ान सेवा बाधित होने और दर्जनों फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री परेशान हैं। एयरपोर्ट पर पैसेंजर ने हंगामा भी किया और सरकार से दखल की मांग की। इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार चौथे दिन कैंसिल की गई। ये सिलसिला मंगलवार से ही जारी है। शुक्रवार को इंडिगो ने देश के अलग अलग हिस्सों में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करने की घोषणा की। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी है। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है। फ्लाइट में देरी और रद्द होने के चलते यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। परेशानी अलग, पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी यात्रियों को बेहद परेशानियों से गुजरना पड़ा। फ्लाइट 2:55 की थी, मुंबई टू कुवैत, और ये आधे रास्ते में आने के बाद ये मैसेज आ रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। जबकि मैं सुबह चला 8 बजे देखकर चला तो ये दिखा रहा है ऑन टाइम, और आधे रास्ते पर आने के बाद ये दिखा रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। यात्री परेशान हैं। एयरपोर्ट पर कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं और किसी भी तरह की सुविधा न मिलने का आरोप लगा रहे हैं। बिना खाना पीना के घंटों से एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्री बेहद गुस्से में। हैदराबाद कंप्लीट है, वो कैंसिल है। पहले स्पाइस जेट मेरा 3:15 बजे था, आज वो भी कैंसिल है। अभी यहाँ आने के बाद हैदराबाद वाला भी कैंसिल है। अभी हम लोग 150 किलोमीटर दूर से है एयरपोर्ट। इंडिगो अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में 1000 के आसपास फ्लाइट्स रद्द कर चुका है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने उड़ानों को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत फ्लाइट को इंस्पेक्टर्स यानी प्रशिक्षित पायलट ही उड़ाएंगे। इस फरमान से सबसे बड़ा झटका इंडिगो एयरलाइंस को लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडिगो फ्लाइट्स में देखिए रुकावट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ने ये कहा कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता नॉर्मल हालात बहाल करना है और यात्रियों को हर तरह की मदद देना है। हमने एक कमेटी बनाई है जो इन मामलों की जांच करेगी ताकि वो पता लगा सके कि चीजें कहां गलत हुई है और किसकी गलती रही है। हम जरूरी एक्शन लेने जा रहे हैं। Not to the extent of this, but there was no issue regarding the new FDTL norms that was observed. And the second thing is that the other airlines, Air India or the Akasa or SpiceJet, they have all adjusted and they have done the necessary this thing. But here, what was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew, that is why this incident has happened, which is why to ensure normalcy is there at the earliest, we have given certain abeyance to the FDTL norms to Indigo. But on the other side, because we have observed this only in Indigo, so we have established a committee which will inquire into all this so that they can establish where things went wrong and who did it wrong. देश भर में इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे यात्रियों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ी। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली संस्था DGCA के नए नियमों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की कमी से परेशान इंडिगो एयरलाइन ने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से सारी फ्लाइट कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पहुंचे यात्री परेशान नजर आए। कर्मचारियों की कमी की वजह से इंडिगो एयरलाइन के हाल इतने बुरे हो गए हैं
तो उसे कई एयरपोर्ट पर अपना कामकाज ही रोक देना पड़ा और इसी वजह से सिर्फ एक दिन में इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हो गई। सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 225 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं, जबकि मुंबई से इंडिगो की 104 उड़ानों को रद्द किया गया है। लखनऊ और वाराणसी में भी यात्री परेशान हुए। देखिए ये तस्वीरें, तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ और छत्तीसगढ़ की। और हर एयरपोर्ट पर एक ही जैसा हाल, यात्रियों की परेशानी देखने को मिली। यात्रियों का कहीं गुस्सा देखने को मिला तो कहीं यात्री हंगामा करते हुए नजर आए। वहीं इंडिगो संकट पर देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने देश भर के एयरपोर्ट निदेशकों के साथ में बैठक की और एयरपोर्ट पर यात्रियों को हर मुमकिन मदद और उनका ध्यान रखने के निर्देश दिए। नायडू ने कहा कि जांच के बाद इंडिगो पर सख्त कार्रवाई होगी। Indigo took them so many hours to realize that they had to provide refreshments. That was only after you held a meeting with them. They had to provide alternate accommodation. Isn't this criminal, to say the least? No, if this is the situation that there are any lapses, then definitely, like you said, there needs to be an action that needs to be taken. That is why the DGCA we have put not only on what is happening at the airport, but why did that situation come only for Indigo? Because one reasoning that we have is that because of the new FDTL norms that have come from November 1st, that itself 1 month has already passed. Other airlines don't have any complaints regarding this. Why is that Indigo is facing this problem all of a sudden? So we are going to inquire in total depth of this situation, and it is an inquiry not just to keep it on the paper, but we are going to take necessary action so that one, it becomes a precedent, and two, it doesn't repeat itself in the future. इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के बाद एक दूल्हा दुल्हन को कर्नाटक के हुबली में आयोजित अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी में ऑनलाइन शामिल होना पड़ा। उनकी शादी कुछ रोज पहले ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हुई थी। दूल्हे का घर भुवनेश्वर में है, जबकि दुल्हन कर्नाटक के हुबली की रहने वाली है। और शादी के बाद दुल्हन के परिवार वालों ने हुबली में शादी की रिसेप्शन पार्टी आयोजित की, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से दूल्हा और दुल्हन भुवनेश्वर से वहां नहीं पहुंच पाए। इसके बाद वो पार्टी में ऑनलाइन शामिल हुए और वहां पर पहुंचे मेहमानों से इसके लिए माफी मांगी। उन्होंने ऑनलाइन ही सारी रस्में पूरी की। बताया गया कि उनकी फ्लाइट पहले कई बार स्थगित हुई और बाद में कैंसिल हो गई। इंडिगो की ताबड़तोड़ उड़ानें रद्द होने से भड़के कुछ यात्रियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामा किया। यात्रियों का आरोप है कि उड़ानें कैंसिल होने के बावजूद इंडिगो लगातार टिकट बुक कर रहा है और यात्रियों को धोखा दे रहा है। गयाजी एयरपोर्ट से लगातार दूसरे दिन भी फ्लाइट रद्द रही, जिसके बाद में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और देखिए, इसके बाद गया से दिल्ली 182 और गया से कोलकाता के 150 यात्रियों की बुकिंग थी, लेकिन फ्लाइट रद्द होने से काफी परेशान दिखे यात्री। बता दें आपको, पहले दिन भी गया से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट रद्द हुई थी, जिसमें 35 यात्री वियतनामित थे जो बोध गया घूमने के लिए पहुंचे थे। वहीं आज सभी 35 वियतनामी यात्री अपने खर्चे पर बस बुक करके सभी यात्री मुंबई के लिए रवाना हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच 3 बार मुलाकात हुई। भारत और रूस के बीच 19 समझौतों पर मुहर लगी। इनका मकसद भारत रूस व्यापार बढ़ाना है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत दौरे पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम हुआ। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बारी आई हैदराबाद हाउस की, जहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही कई अहम समझौतों पर दस्तखत भी हुए। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता
एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। हैदराबाद हाउस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश भी दिया। रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत तटस्थ नहीं बल्कि शांति के पक्ष में है। मोदी ने कहा, दुनिया ये ना समझे हमारा कोई पक्ष नहीं, हमारा भी एक पक्ष है और वो है शांति का पक्ष। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद किया। भारत रूस के साझा बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का भी जिक्र किया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता बड़ी ताकत है और आतंकवाद मानवता मूल्यों पर प्रहार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। जब पूरी दुनिया की नजरें पुतिन के भारत दौरे पर हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को वो संदेश दिया जो नए हिंदुस्तान की ताकत का आईना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन का स्वागत किया। पुतिन और उनका पूरा रूसी डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन में डिनर में शामिल हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्रियों सहित विभिन्न क्षेत्र के वीआईपी डिनर में शामिल हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें अमूल्य तोहफे दिए। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को भागवत गीता का रूसी अनुवाद भेंट किया। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखी। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। पीएम मोदी द्वारा शेयर की गई फोटो में राष्ट्रपति पुतिन भागवत गीता की प्रति को बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं। पीएम मोदी ने पुतिन को असम की ब्लैक टी भी भेंट की, जिसे 2007 में जीआई टैग भी मिल चुका है। पीएम मोदी ने पुतिन को मुर्शिदाबाद में बने अलंकृति सिल्वर टी शर्ट भी भेंट किया। साथ ही महाराष्ट्र में हस्तशिल्प की कारीगरी चांदी से बना घोड़ा भी गिफ्ट किया। पीएम मोदी ने पुतिन को आगरा में बने मार्बल से बना चेस्ट और कश्मीरी केसर भी भेंट किया।